So take one another example for construction of Mealy machine. So we have to construct a Mealy machine that accepts set of all strings over 0, 1 as input and produce E as output if number of A's in string is divisible by 2 and produce O as output if the number of ones is not divisible by 2. या वी कैन से दैट हमें एक ऐसा मीले मशीन बनाना है जिसमें क्या एक्सेप्ट हो, इवन नंबर ऑफ वन एक्सेप्ट होना चाहिए. क्या एक्सेप्ट होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ वंस. मतलब ये जो मशीन हम बना रहे हैं बेसिकली ये किसकी है? इवन नंबर ऑफ वंस के लिए है. ठीक है, तो या तो इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है. अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो प्रिंट होना चाहिए ई, और ओड है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? वन. ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन. देखिए सबसे पहले आपके पास इनपुट क्या दिया है? 0, 1 और आउटपुट फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास? इट इज़ ई और ओ. ठीक है, तो आप मशीन बनाएंगे तो इवन नंबर की बात है, इवन नंबर 1, तो सबसे पहले क्या होगा? स्टेट्स 2 रहेंगे. दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1. राइट, इवन नंबर 1 करना है तो ये और ये वापस आएगा 1 के साथ. तो अगर पहला 1 इधर जा रहा है तो आउटपुट क्या रहेगा? क्या रहेगा आउटपुट? 1. चलो दोबारा से इसको देखते हैं. 1 इनपुट किया, 1 इनपुट करने के बाद दोबारा 1 आ गए, क्योंकि अगर हम DFA बनाते हैं इवन नंबर 1 के लिए तो फाइनल स्टेट क्या होगा? Q0. तो पहला 1 दूसरा 1, इससे पहले कितने भी 0 हो सकते हैं और इसके बाद कितने भी 0 हो सकते हैं. अब बात ये आती है आउटपुट क्या होगा. जब मैं Q नोट पे 1 इनपुट करता हूँ तो कहाँ पहुँचूंगा? Q1. तो 1 कितने हुए? 1 हुआ, विच इज़ ओड. ओड है तो ओड के लिए आउटपुट क्या है? O. जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो 0 भी कैसे रहेंगे? 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 तो हमेशा ओड ही रहना है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा? ओड. जब मैं वापस यहाँ से Q1 से Q0 पे आऊँगा तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे? 2. देखो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इसका आउटपुट E1. ठीक है, इस तरीके से समझ में आया कि अगर हम Q नोट पे 1 इनपुट करते हैं तो कहाँ पहुँचे? Q1. Q1 पे 1 कितना रहा? 1 रहा. 1 मतलब 1 रहा, 1 मतलब ओड. और जब Q1 से Q0 पे आए 1 के साथ तो 1 कितने हो गए? 2. तो इट इज़ इवन नंबर ऑफ वंस. तो जब इवन हो जाएगा तब ई प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज ओ प्रिंट होना चाहिए. अब देखो इसकी टेबल कैसे बनेगी? ट्रांजिशन टेबल. ट्रांजिशन टेबल जब हम बनाते हैं, दिस इज 0 और उसका आउटपुट, दिस इज 1 और उसका आउटपुट. राइट, दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज इनिशियल स्टेट. Q0 पे 0 इनपुट करने पे Q0 ही है और आउटपुट क्या है इसका? O. Q0 के 1 इनपुट करने पे क्या है? Q1 और आउटपुट क्या है उसका? O. Q1 के 0 इनपुट करने पे Q1 है, आउटपुट क्या है? O. और Q1 के 1 इनपुट करने पे कहाँ है? Q0 और उसका आउटपुट है E. सो इस तरीके से हम बना सकते हैं. ठीक है, जैसे अब देखो मैंने क्या किया, अगर एक स्ट्रिंग ली W इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 0 और 1, तो देखो पहला 1 मिला तो क्या प्रिंट करेगा? O. क्या प्रिंट करेगा? O. फिर ये क्या मिला? यहाँ भी प्रिंट O करेगा, ये भी O करेगा. ये अब दूसरा 1 मिला तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? E. अब चेक कर लेते हैं कैसे प्रिंट करेगा. चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं. स्ट्रिंग थोड़ा छोटा ले लेते हैं, स्ट्रिंग थोड़ा सा बड़ा है. W इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0 इतना लिया. अभी 6 कैरेक्टर है इसमें, बट यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास रहा, हमने लिया इतना 1 0 1 0 1 1. ठीक है, तो देखो मैं अगर सीधे सीधे करता हूँ तो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया? 1 इनपुट करने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं? Q1 पे. एंड लेमडा Q0 1 है तो ठीक है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये Q0 पे 1 इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या है उसका? O. ठीक है, क्योंकि अभी 1 के बाद कितना मिला? सिंगल. अब फिर हम कहाँ पहुँचे? Q1 पे 0 इनपुट किया, 0 इनपुट करते तो कहाँ रहते? Q1 पे ही, और उसका आउटपुट क्या है? Q1 0 पे इट इज़ अगेन O. राइट, उसके बाद क्या होता है? Q1 पे क्या मिलता है हमें? 1.
ठीक है। जब 1 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 1 मिला तो Q1 पे 1 मिला तो हम कहाँ गए, Q0, एंड लैम्डा Q1 पे 1 मिलने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर, उसका आउटपुट क्या है, E, मतलब E1। अब देखो पहला 1 और दूसरा 1। सिमिलरली आप इसका आगे का पूरा ऐसे ही कर सकते हैं। तो क्या प्रिंट करेगा ये 0, मतलब हमारे पास जो अगर दिया तो क्या प्रिंट करेगा स्ट्रिंग के लिए 1 0 1 0 1 1। पहला O प्रिंट करेगा, ये O प्रिंट करेगा, ये E प्रिंट करेगा, ये O प्रिंट करेगा, ये O प्रिंट करेगा एंड ये E प्रिंट करेगा। सो आप ऐसे ही ट्रांजिशन फंक्शन और आउटपुट फंक्शन के बेस पे नेक्स्ट आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीले मशीन ऑफ E1